बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास 9th की केमिस्ट्री सीरीज से चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर 3 डिस्कस करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था। और पहले लेक्चर में हम लोगों ने लॉ ऑफ ट्राइएड्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने लेक्चर 2 में मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल डिस्कस किया था और हमने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की रिजेक्शन, हमने सबसे पहले उसके पीरियोडिक लॉ को डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस तरह अरेंज किया, और फिर हमने उसकी लिमिटेशंस या उसके शॉर्ट कमिंग्स या ड्रॉबैक्स को देखा था। तो आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। स्टूडेंट्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसमें हमारे पास मोज़ले नाम के एक साइंटिस्ट थे। आप फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में जाके स्टडी करेंगे कि उन्होंने एक्स रेज के ऊपर 38 डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज करके उनसे एक्स रेज प्रोड्यूस करवाई थी। और फिर उन्होंने एक लॉ दिया था जिसे हम मोज़ले लॉ कहते हैं, और उस मोज़ले लॉ से फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर आया था। तो मोज़ले ने जब एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया न्यू प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट के तौर पे, तो उसने एक लॉ दिया जिस लॉ को हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं। यानी जो जब हमारे पास एटॉमिक नंबर एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी डिस्कवर हुआ, तो हमने इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए एक पीरियोडिक लॉ बनाया। और उस पीरियोडिक लॉ को हम स्टेट करते होते हैं कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती हैं। इस लॉ की बेस के ऊपर हमने जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पर एलिमेंट्स को अरेंज किया, तो हमने देखा कि जो एलिमेंट्स हैं वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद, एक खास वक्फे के बाद रिपीट होते हैं। यानी एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले जो एलिमेंट हैं वो एक खास वक्फे के बाद रिपीट होते हैं, और वो एक ही जगह पर एक ही ग्रुप के अंदर वन अबव द अदर एक दूसरे के ऊपर नीचे एक पूरा ग्रुप बना देते हैं। तो अब ये जो क्लासिफिकेशन थी या ये जो आपके पास एलिमेंट्स की अरेंजमेंट थी, ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के मुकाबले में बहुत अच्छी आई, और इसमें सारे एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट एक ग्रुप में असेंबल हो गए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये आपके पास ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स है। अगर हम इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट को देखें, तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास दो तरह के कॉलम्स हैं। एक ये वर्टिकल कॉलम्स हैं, इन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं, और एक हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं। ठीक है जी। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनको स्टडी करने के लिए आपके पास एलिमेंट का सिंबल दिया गया। ये जैसे H हाइड्रोजन का सिंबल है, इस तरह लिथियम के लिए Li सिंबल है, फ्लोरीन के लिए F है। फिर इस सिंबल के नीचे इस एलिमेंट का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे F के नीचे देखें फ्लोरीन लिखा हुआ है, H के नीचे हाइड्रोजन लिखा हुआ है। ये जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है ये इसका एटॉमिक नंबर है, और ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ है ये इसका एटॉमिक मास है। तो पीरियोडिक टेबल देखने के लिए जब भी आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे, तो पीरियोडिक टेबल में ये जो ऊपर नंबर लिखा हुआ होता है एलिमेंट के साथ, सिंबल के साथ, ये उसका एटॉमिक नंबर होता है, और जो नीचे लिखा हुआ होता है वो उसका एटॉमिक मास होता है एलिमेंट का। अब ये जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसके कुछ फीचर्स हैं। उनमें सबसे पहला फीचर यह है कि हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। दोबारा ऊपर वाली स्लाइड में जाते हैं तो देखें स्टूडेंट्स, ये एक हॉरिजॉन्टल रो, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये 7। तो इस तरह हॉरिजॉन्टल रो को हम पीरियड कहते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 7 पीरियड्स हैं। मैं इधर लिख भी देता हूं जी आपके लिए। ये आपके पास पीरियड 1 है, ये 2 है, ये पीरियड 3, 4, 5, 6 और ये 7। जो हमारे पास फर्स्ट पीरियड है इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। इसको हम शॉर्टेस्ट या शॉर्ट पीरियड कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो पीरियड 2 और 3 है, इन दोनों में 8 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो इन दोनों में 8 एलिमेंट्स हैं। जो पीरियड 4 और 5 है, इन दोनों में 18 एलिमेंट्स हैं। जो पीरियड 6 है, इसमें हमारे पास 32 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, ये 13, 1, 2 इधर है, फिर उसके बाद ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18 ये इधर आ रहे हैं जी। उसके बाद 17 ये हैं, उसके बाद 15 एलिमेंट ये हैं। देखिए आपके पास बैरियम 57 के बाद La57 यानी बैरियम के बाद लेंथेनम 57 यहां पर आया हुआ है। तो 17 एलिमेंट इधर मेन बॉडी में है, और ये एक नीचे लाइन जो पहली लाइन है जिसको आप लेंथेनाइट सीरीज कहते हैं, जो लेंथेनम के बाद शुरू होती है, तो ये इसके साथ इसका ही हिस्सा है। तो ये टोटल मिला के 32 एलिमेंट्स हो जाते हैं। और इसी तरह जो 7th पीरियड है उसमें आपके पास 88 रेडियम के बाद 89 एक्टिनम इधर है, तो इसको हम एक्टिनाइट सीरीज कहते हैं। तो 17 एलिमेंट्स मेन बॉडी में और 15 इधर, तो ये हो गया आपके पास 32। तो 6th और 7th पीरियड में आपके पास 32 एलिमेंट्स ईच आते हैं। हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं, एक पीरियड के अंदर जो पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वर्टिकल कॉलम्स। देखिए जी पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स जो हैं इन्हें हम ग्रुप कहते हैं, और ये टोटल 18 है। ये ऊपर काउंटिंग लिखी हुई है 1, 2, 3, और ये देखें आखिरी के ऊपर 18 लिखा हुआ है। तो हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं, और ग्रुप्स की तादाद 1 से लेके 18 तक है। ये टोटल 18 ग्रुप है, ये ऊपर काउंटिंग इनके लिखी हुई है। किसी भी ग्रुप में पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, वो एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है, वो मेरा अगला टॉपिक है, हम अगली स्लाइड में उसको डिस्कस करेंगे। देखिए जी हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको हमने पार्टिकुलर सब शेल इन्वॉल्व इन द फिलिंग प्रोसेस, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सब शेल में आते हैं, इस बेस के ऊपर हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है। अब ये जो ब्लॉक है जिसमें ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स आते हैं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आते हैं, इसलिए इन्हें हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। यहां पर जो एलिमेंट हैं ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पी सब शेल में आते हैं, इसलिए इन्हें हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये जो सेंटर में एलिमेंट्स हैं जो आपके पास ग्रुप 3 से लेके 12 तक हैं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डी सब शेल में आते हैं और इन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। और ये जो नीचे 2 लाइनें हैं पीरियोडिक टेबल में, ये इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एफ सब शेल में आते हैं, तो इसलिए इन 2 लाइंस को या इन 2 रोज को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट का नाम देते हैं। एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस ये इस टॉपिक से रिलेटेड, तो पहला आपसे वो पूछ सकते हैं व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। बड़ा आसान सा सवाल, पहली स्लाइड में लिखा हुआ है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। उसके बाद ये कहते हैं एटॉमिक नंबर को हमने मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहा है देन एटॉमिक मास। ऐसा क्यों है? तो स्टूडेंट्स रीजन ये है कि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो रेगुलरली इंक्रीज करता है। अब देखिए कैसे रेगुलरली इंक्रीज करता है। ये एटॉमिक नंबर 1, ये एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो रेगुलरली इंक्रीज नहीं करता। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, हीलियम का 4 है, लिथियम का 6.9 है, बेरिलियम का 9 है, फिर इधर बोरॉन का 10.8 आ गया, कार्बन 12 हो गया। तो मतलब रेगुलर इंक्रीज नहीं है, कहीं पर 2 का डिफरेंस आ रहा है एटॉमिक मास में, कहीं पे 3 का आ रहा है। और जब आप इधर बड़े ग्रुप्स में आते, जब आप बड़े डाउन द ग्रुप आते हैं तो आपके पास जब एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो वहां पर जो एटॉमिक मास के दरमियान डिफरेंस है वो भी ज्यादा होता है। तो इसका रीजन यही है कि द एटॉमिक नंबर इज कंसिडर्ड मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास बिकॉज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज रेगुलरली अक्रॉस द पीरियड। ठीक है जी। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो क्या होते हैं जी ग्रुप्स और पीरियड्स? तो हमारे पास ग्रुप्स आपके पास क्या हैं? वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल एंड देयर आर 18 ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और देयर आर द हॉरिजॉन्टल रोज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स, और हमारे पास टोटल 7 पीरियड है। ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल से क्या मुराद है? तो ऊपर लिखा हुआ है आपको कि based on the valence subshell involved in the electronic configuration, involved in the electronic configuration, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको हमने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। और ये जी आपके पास है डिफरेंशिएट बिटवीन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट है वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास है, और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ आई होंगी। किसी किस्म को क्वेश्चन हुआ तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको जरूर आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।